हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 5 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके, साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो जिन भी दोस्तों का 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इस वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। रिवीजन के लिए पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का आज आपसे पूछा गया कि हिंदू पर्व छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है। देखिए दोस्तों, जो हिंदू पर्व है छठ पूजा, उसमें सूर्य भगवान की जो है वो पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2022 किसने जीता। तो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2022 जीता गया केरला ब्लास्टर्स के द्वारा। फाइनल में केरला ब्लास्टर्स की टीम को हैदराबाद एफसी ने हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संबंधित है आपके अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनुच्छेद 15 यानी कि जो आर्टिकल 15 है वो किससे संबंधित है। बात हो रही है अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध से संबंधित है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष किस में पेश किया गया। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, ये कब पेश किया गया। तो ये 1919 में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसके अलावा मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया और ये 1909 में पेश किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए ध्यान में रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार कब पेश किया गया था, 1909 में। अगला क्वेश्चन है, डैश को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भूगोल के जनक के रूप में एराटोस्थनीज को जाना जाता है। वह भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इसके अलावा हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। जेम्स मेडिसिन को अमेरिकी संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है और हेरोडोटस को इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन से सदन को भंग नहीं किया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, जो उच्च सदन है राज्यसभा, इसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 सदस्य क्या सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके अलावा इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ष 2025 में महिला वर्ल्ड कप का मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा आपके भारत देश। तो भारत इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। 2020 T20 महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड विजेता और ऑस्ट्रेलिया। देखिए 2020 T20 महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हुआ, विजेता ऑस्ट्रेलिया और विजेता इंग्लैंड रहा। 2024 T20 महिला वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा, वो आपके इंग्लैंड में आयोजित होगा। और 2023 का जो मेंस ICC वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे आयोजित होगा, वो भारत में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अमल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो फोटोग्राफी होती है उसमें एसिटिक अमल या सीट्रिक अमल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन अम्लों का उपयोग विकासक की क्षारीय प्रकृति को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। एसिटिक अमल का सूत्र होता है CH3COOH। नारंगी, नींबू आदि जैसे फलों में सीट्रिक अमल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये 50 प्रश्न हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। 100% फंसेगा इस वीडियो में।
ये वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर दिया गया होगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ NCERT एग्जाम्पलर के यदि ये 50 प्रश्न आप कवर कर लोगे तो डायरेक्ट 5 से 7 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो देखने से मिलेंगे। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर गिवन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, च्यवनप्राश में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंवले का प्रयोग किया जाता है, जिसका जो आपके साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? फिलेंस एम्ब्लिका। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? देखिए दोस्तों, जो फुफ्फुसीय धमनी होती है इसमें अशुद्ध जो रक्त है वो प्रवाहित होता है। तो फुफ्फुसीय धमनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक पहल की शुरुआत की है? तो नीति आयोग के साथ मिलकर की गई है। ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 की संयोजकता कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में वर्ग 2 की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे भोजन स्टोर कहाँ करते हैं? तो देखिए दोस्तों, पौधों में भोजन का जो संग्रह है वो जड़ों में होता है। ठीक है दोस्तों, तो जड़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। ठीक है दोस्तों, तो दाएं हस्त नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो जो मध्यमा होती है वो प्रेरित धारा की दिशा को क्या है? व्यक्त करती है। ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक है, इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को, और जो मध्यमा होती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हंस संप्रदाय किस देवता से संबंधित है? बात हो रही है हंस संप्रदाय की, तो ये आपके निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। तो निम्बार्क संप्रदाय इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रथम कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो इस हेतु भारत सरकार के द्वारा प्रथम 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, और ये वर्तमान में करीब 11.5 करोड़ लोग इस ऐप का क्या है? इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 8, 6 और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो टोटल समतुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा? ठीक है, तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/5 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप जब हल करोगे तो आपके पास लास्ट में 1/R का मान आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको उसको पलट देना है, तो R की टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शांति स्वरूप जो भटनागर अवार्ड है वो 2021 में कितने लोगों को मिला? तो 2021 में ये टोटल 11 व्यक्तियों को मिला। तो 11 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 से संबंधित है। तो आर्टिकल 14 to 18 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, CuSO4 प्लस 2H2, इधर H2SO4 प्लस डैश डैश आपको दिया गया था, में किसका उपचय हो रहा है? ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें क्लियर नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको पता है, आंसर पता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बाकी सभी दोस्तों की इससे काफ़ी हेल्प होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण सूत्र से 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, इलेक्ट्रिक करंट में समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछा गया, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, 8 ओम 10 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध, तो इसके लिए क्या करना होगा? 1/R बराबर 1/8 प्लस 1/10 को आपको क्या करना है? इसका सॉल्यूशन कर देना है, तो आपको 1/R की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो 5 वर्ष का होता है। देखिए लोकसभा की बात हो रही है तो 5 वर्ष का हो जाएगा, राज्यसभा की बात हो रही है तो 6 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताना आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर लोकसभा था तो 5 वर्ष हो जाएगा, अगर राज्यसभा था तो 6 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आम जनता सीधे किसके संपर्क में रहती है? तो ये स्थानीय स्वशासन के संपर्क में रहती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किसी को एक मार्ग नहीं मिलता, यानी कि जीआई टैग नहीं मिलता है। तो देखिए जो जीआई टैग है वो खाने की वस्तुओं को मिलते हैं। तो ऑप्शन में आज आपको सोना दिया गया था, तो सोना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फैराडे के प्रथम नियम किस पर आधारित है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे फ्राइडे नहीं है, फैराडे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानी में रहने वाले जंतु किस प्रकार सांस लेते हैं? तो पानी में रहने वाले जो जंतु है वो आपके गिल्स, गलफड़े द्वारा सांस लेते हैं। ये मछली का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अदर आपको क्या ऑप्शन में दिया गया था, किस जीव का पूछा गया था, आप जल्दी से कमेंट करके हमें एक बार जरूर कंफर्म करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव शरीर का पीएच स्तर। तो मानव शरीर का पीएच वैल्यू 7.35 से 7.45 तक होता है। नेक्स्ट पूछा गया, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है। अगला पूछा गया, सड़े हुए दांतों का पीएच मान कितना होता है? तो ये 5.5 पीएच होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तीनों पीएच वैल्यू पूछे गए थे वो एक ही क्वेश्चन में पूछे गए थे। आपको इनको क्या करना था, मिलान करना था। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों के आंसर बता दिए हैं, आप उससे अपना मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।